Hello friends, how are you? Very good morning to all of you. So guys, let's start today's session. But before starting the video, I repeat the same thing that subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you can get notifications of all my upcoming videos. And one more thing I am going to share with you is my contact number. My contact number is 9828813580. Okay, if you have any problem, any issues related to tenses, so you can write it in the comment box on YouTube or you can call me. Is it clear? So now let's start today's session. So guys, as you know that we have completed present and now it's turn for past simple. So let's begin with past simple today. Past simple tense. Past simple tense. Past simple tense की आइडेंटिफिकेशन क्या है जानते हैं आप? पास्ट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन है कि ये उस तरह की इवेंट्स को या एक्शंस को शो करता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, जो पास्ट में खत्म हो चुके हैं। ठीक है, एक कंसिडरेबल टाइम स्पेंड हो चुका है, उनको खत्म हुए, है ना? उस तरह की घटनाओं को पास्ट सिंपल टेंस एक्सप्रेस करता है। इसमें कुछ एडवर्बियल्स भी होते हैं और ये एडवर्बियल्स हमें हेल्प करते हैं इस बात को आइडेंटिफाई करने में कि दैट सेंटेंस इज इन पास्ट और नॉट। वो एडवर्बियल्स हमें किस बात में हेल्प करते हैं, ये पहचानने में कि वो जो सेंटेंस है वो पास्ट में है या नहीं। कैसे? देखिए, जैसे ये है यस्टरडे और अगो और लास्ट वीक या लास्ट नाइट या फिर लास्ट मंथ। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें ये बताती हैं कि वो पास्ट सिंपल में है या नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में आपको इस तरह की चीजें मिलती हैं तो फिर ये पास्ट सिंपल में कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब पास्ट सिंपल का जो दूसरा आइडेंटिफिकेशन है वो है कि इसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। क्या यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन ये सेकंड फॉर्म केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही यूज होती है। नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। सेकंड फॉर्म इज नॉट यूज्ड देयर। ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंसेस सेकंड फॉर्म इज यूज्ड। ठीक है, केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव्स में हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, उनमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो मैं अब एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूं। देखिए, जैसे ये है कि वह कल स्कूल गया, या फिर ये कह सकते हैं गया था। ठीक है, वह कल स्कूल गया या स्कूल गया था। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है ही। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या है? गया, मीन्स जाना, यानी गो। अब गो की सेकंड फॉर्म हमें यूज करनी है क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। सो ही वेंट। अब कहाँ गया वो? स्कूल गया, तो लिखेंगे टू स्कूल। और कब गया? यस्टरडे। He went to school yesterday is the translation of this positive sentence of past simple. Now we can derive the formula from the same sentence. ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है इससे हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इसमें आज आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा कि अब तक हमने क्या किया कि पहले फॉर्मूला लिखते थे, उसके बाद हम सेंटेंस फ्रेम करते थे। आज मैंने क्या किया, पहले सेंटेंस फ्रेम कर दिया और अब इस सेंटेंस से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का। कैसे? देखिए, सब्जेक्ट
ये क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद ये सेकंड फॉर्म है, तो ये हमने सेकंड फॉर्म लिख दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट, और फिर ये क्या है, yesterday, इट इज शोइंग टाइम, सो दिस इज एडवर्बियल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडवर्बियल। हो गया, ये हो गया एडवर्बियल। तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल इज द फॉर्मूला फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। अब इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में। तो देखिए, अब जब इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलिए, हिंदी में तो हमने लिख दिया नहीं, लेकिन इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश में हमें डिड यूज करना पड़ेगा, डिड नॉट। क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। और जब डिड नॉट यूज करेंगे तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ही डिड नॉट लिखेंगे तो सेकंड फॉर्म हट जाएगी, उसकी जगह फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो ये होगा, देखिए यहाँ पे, ही डिड नॉट went to school yesterday. He did not went to school yesterday. बात समझ में आई? यहाँ सब्जेक्ट वही है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे डिड नॉट प्लेस किया, और जैसे ही डिड नॉट प्लेस किया, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, went will not be there, it will be go, the first form. तो यहाँ पे डिड नॉट प्लेस किया, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म गो। ठीक है, फिर टू स्कूल इज द ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल इज आल्सो एज इट इज। तो इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद डिड नॉट हो गया। डिड नॉट के बाद यहाँ पे लिखेंगे वी फर्स्ट। क्या लिखेंगे, वी फर्स्ट मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्बियल, और ये यहाँ फुल स्टॉप। ठीक है, ये फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल इज द फॉर्मूला फॉर द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फ्रेम so many sentences of past simple, so many negative sentences of past simple. Is it clear? Now we shift to interrogative sentences. See, अब ये तो बात हो गई नेगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं। तो अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने देखा होगा अब तक जो सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, स्पेशली जो प्रेजेंट हमने पढ़ा है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखते हैं, सब्जेक्ट से पहले। हाँ, बिफोर द सब्जेक्ट वी प्लेस द हेल्पिंग वर्ब, एंड इन दिस सेंस व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? डिड इज द हेल्पिंग वर्ब देयर, सो डिड विल बी यूज्ड। एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या ने खाना खा लिया? सॉरी, क्या उसने खाना खाया या खा लिया, कुछ भी हो सकता है। ये क्या उसने खाना खाया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इन इंग्लिश वी हैव टू स्टार्ट दिस विद डिड। तो डिड विल बी रिटन फर्स्ट, डिड, देन उसने के लिए यूज करेंगे ही, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट, सो डिड ही। अब फर्स्ट फॉर्म टेक फूड, ओके, या ईट फूड। बात समझ में आई? डिड ही टेक फूड और ईट फूड इज द ट्रांसलेशन। क्लियर? और देखिए, क्या वह कल बाजार गया था? ये है, क्या वह कल बाजार गया या क्या वह कल बाजार गया था। अब इसको हमें चेंज करना है ना। तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला,
सबसे पहले लिखेंगे हम डिड, उसके बाद ही, सो डिड ही पेन। अब मेन वर्ब क्या है, जाना, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, गो, डिड ही गो, कहाँ गया, मार्केट, टू द मार्केट, डिड ही गो टू द मार्केट, कब गया, यस्टरडे, तो ये यस्टरडे भी यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। एंड नाउ आवर सेंटेंस इज कंप्लीट। Did he go to the market yesterday is the translation of this sentence that starts with helping verb. Now we derive the formula from this sentence. ठीक है, see, अब इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, did, उसके बाद यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा। ये क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये है एडवर्बियल, तो ये एडवर्बियल और क्वेश्चन मार्क। अब ये फॉर्मूला किसका हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाँ, पास्ट सिंपल के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया हमने, हाँ, विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस। इज इट क्लियर? So let's move forward. See, अब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या चेंज होगा, ये जो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा है इसमें, और अभी जो नया सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे, सो व्हाट विल बी द चेंज देयर, द चेंज ऑफ नॉट ओनली, हाँ, वी विल प्लेस नॉट, एंड देन दिस सेंटेंस विल बिकम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल। तो ये होगा, did he not go to the market yesterday? हो गया, did he not go to the market yesterday? नॉट कहाँ पे प्लेस किया हमने, आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट प्लेस किया, और ये नॉट प्लेस करते ही ये सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया या नहीं। तो अब ये फॉर्मूला आपके सामने है, इस फॉर्मूले में हम क्या चेंज करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद यहाँ पे, है ना, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म जो है उसके बीच में हम नॉट प्लेस कर देंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्बियल, और ये किसका सेंटेंस हो गया, अब ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे नॉट प्लेस कर दिया। और इस नॉट को अगर हम हटा देते हैं, रिमूव करते हैं यहाँ से, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाँ, दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। ओके, नाउ वी शिफ्ट टू WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे बात करते हैं। सो सी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड आप जानते हो, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, हुज, है ना, ऑल दीज आर WH वर्ड। अब हमें WH वर्ड तो एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, तो पहले हिंदी में लिखते हैं एक सेंटेंस कि तुम पिछले साल जयपुर क्यों गए थे, ठीक है।
तुम पिछले साल जयपुर क्यों गए। अब इसको हम चेंज करते हैं, इसको फ्रेम करते हैं, है ना। तो क्यों, इसके लिए क्या यूज करेंगे, वाई। ठीक है, वाई। अब इसके बाद हमें यूज करना पड़ेगा डिड, हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, तो यू, वाई डिड यू, कहाँ गए थे, जयपुर गए थे, तो जाना तो मेन वर्ब हो गया। सो वाई डिड यू गो टू जयपुर, हो गया भाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया जयपुर, जयपुर गए थे। कब गए थे, पिछले साल, तो लास्ट ईयर, और क्वेश्चन मार्क। सो व्हाई डिड यू गो टू जयपुर लास्ट ईयर, इज इट क्लियर, आई नो इट्स क्लियर टू यू। व्हाई डिड यू गो टू जयपुर लास्ट ईयर इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, एंड दिस इज WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इज इट क्लियर। एक बार फिर से अब इससे हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जैसे अभी तक किया। तो देखिए ये WH वर्ड है, तो यहाँ पे लिख देते हैं WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद ये है हेल्पिंग वर्ब, तो लिखा हमने डिड। ये है सब्जेक्ट, तो लिखा सब्जेक्ट। ये फर्स्ट फॉर्म, तो लिखा हमने वी, फर्स्ट। उसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये लिखा ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, एडवर्बियल, ये लिख दिया हमने एडवर्बियल। एंड नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट सिंपल, इज इट क्लियर। अब हमारे पास सारे फॉर्मूलेज हो गए, सारे के सारे फॉर्मूले, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव, एवरीथिंग वी हैव नाउ। सो व्हाट विल यू डू नाउ, you will practice to frame many sentences, new sentences. The more you practice, the more you get skilled in English. Without practice, it is not possible to get efficiency in English grammar or in English language. It needs practice or regular practice. ऐसा नहीं कि बस आपने एक दिन प्रैक्टिस की, एक दिन कुछ किया और फिर 4-5 दिन का गैप हो गया, है ना। तो वो 4-5 दिन में वो एक दिन की जो जितनी भी मेहनत आपने की वो सब बर्बाद हो जाएगी, उसका कोई लेना देना नहीं। तो इट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस, है ना। आप अपने स्पीकिंग में यूज करिए इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस। ट्राई टू स्पीक टू योर फ्रेंड्स, इन योर फैमिली एंड टू अदर पीपल यू मीट थ्रू आउट द डे। जहाँ भी लोग, जितने भी लोगों से आप मिलते हैं दिन भर में, या अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलिए, ओके। तो यही शुरुआत है स्पोकन इंग्लिश के लिए। अगर इफ यू वांट टू गेट फ्लुएंसी इन इंग्लिश, so tense is the basis and you have to start with short and simple sentences. अगर आपको लगता है कि किसी बहुत बड़े स्कॉलर की तरह हम एकदम से इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, दैट्स इम्पॉसिबल। Each and every person in this world, especially Indians, they start with simple sentences. जितना आप सिंपल सेंटेंसेस यूज करेंगे, धीरे धीरे वो आपके फ्लो में आता चला जाएगा, वो फ्लुएंसी आप गेन करते चले जाओगे, ठीक है। तो ये स्पोकन इंग्लिश में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक। अब एक बात और मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि WH इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि हम डिड भी यूज करते हैं, है ना। WH वर्ड के बाद डिड यूज करते हैं, लेकिन अगर हु है, ठीक है, क्या है, हु, इसके साथ हमें डिड यूज नहीं करना। इसके साथ हम जैसे मान लीजिए लिखें कि यह कुर्सी किसने तोड़ी, ठीक है, यह कुर्सी किसने तोड़ी। अब हम किसने के लिए हु लिखेंगे, तो ये नहीं लिखेंगे हु डिड, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, हु ब्रोक दिस चेयर, हु ब्रोक दिस चेयर, यानी कि हु के बाद सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हु के साथ डिड का यूज नहीं करना है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो हु ब्रोक दिस चेयर विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, इज इट क्लियर। सो गाइस, इट्स एनफ फॉर टुडे। In the next video lecture, we will discuss the uses of past simple. Till then, bye. Thank you.